बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का घर और रसोई। अरे रेखा, सभी लोगों को घर में बुला लाओ। खाना तैयार हो गया, सभी लोग गर्म गर्म खाना खा लेंगे। वैसे भी बरसात के मौसम में गर्म गर्म खाना खाने का तो स्वाद तो दुगना ही हो जाता है। हाँ दीदी, आज सुबह तो अच्छी खासी बारिश हुई थी। इस समय भी बादल काले हो रहे हैं, लगता है रात में फिर से बारिश होने वाली है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बाहर का काम तो खत्म हो ही चुका है। बस खाना बाकी है, फिर तो सोना ही है। तो रात में चाहे जैसे बारिश पड़े। तभी सविता घर के अंदर आती है। अरे बहू, खाना तैयार हो गया क्या? अरे माँ जी, आप आ गई। मैं तो आपको ही बुलाने आ रही थी। हाँ माँ जी, खाना बन गया, आप सभी लोग एक साथ खा लीजिए। हाँ ठीक है बहू, तू सभी के लिए खाना परोस दे। सब लोग बस हाथ मुंह धोकर आ रहे होंगे। ठीक है माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं सबसे पहले आपको ही खाना परोस देती हूँ। दीदी, आप सब्जी और चावल परोस दो, मैं सभी को रोटी दे देती हूँ। तभी रघुवीर और बाकी लोग भी घर में आते हैं। हम भी आ गए हैं, हमें भी खाना परोस दो। ठीक है जी, आप भी सभी अब बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सविता अपनी थाली में कुछ देखकर चौंक जाती है और बोलती है, छी छी, ये सब्जी में क्या है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, ये तो सब्जी में कोई कीड़ा लग रहा है। देखने में तो पेड़ पौधे वाला कीड़ा लगता है। ये तो वही कीड़ा है जो सब्जियों के पौधों में होता है। ये कीड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? हमने तो सब्जियां अच्छे से साफ करके बनाई है। सब तुम लोगों का किया धरा है, कोई काम अच्छे से नहीं करते। हमने क्या किया माँ जी? अरे तुम सभी ने ही तो घर में सब्जी उगाने का बखेड़ा शुरू किया था। इन सब्जियों में ही ये सब कीड़े होते हैं और रेंगते हुए पूरे घर में फैल जाते हैं। आप सही बोल रही हो माँ। इन गमले और जमीन पर रखी मिट्टी की वजह से तो मैं इनसे टकराकर कई बार गिर चुका हूँ। मुझे तो इन सब्जियों की वजह से रात में सोते समय घुटन सी महसूस होने लगती है। एक तो एक ही घर में, उसमें भी ये सब काम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो सब्जियों वाले कीड़े सोते समय हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। सच में यहाँ पर खेती करना बकवास है। और तो और इन सब्जियों के पौधों की वजह से रात में बहुत ज्यादा मच्छर लगने लगते हैं। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती है। मेरे मुंह और हाथ पर मच्छर काट काट कर दाने कर दिए हैं। देखो बहू, हमें पहले तो ये सब ठीक लग रहा था, लेकिन अब तुम्हारे घर में सब्जियां उगाने से दिन प्रतिदिन हमारे घर में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब तुम सभी को ये सब बंद करना होगा। लेकिन माँ जी, आपको तो पता ही है ना, बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। अगर हमने सब्जियां उगाना बंद कर दी तो घर में सब्जियां मिलना एकदम बंद हो जाएंगी। हे भगवान, तो क्या करे, सब्जी के चक्कर में कीड़े खा ले क्या? आज मेरे खाने में कीड़ा दिखा है, कल को सभी के खाने में कीड़ा दिखने लगेगा। किसी ने भूल से खा लिया तो तबीयत अलग खराब हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनता। ये कमले और मिट्टी यहाँ से हटा दो भाई, और घर की अच्छी साफ सफाई कर दो। इस तरह पांचों बहुओं का घर में सब्जी उगाने का सपना खत्म होता दिख रहा था। लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या घर में होने वाली खेती खत्म हो जाएगी, या फिर घर में पांचों बहुएं होने वाली दिक्कतों का कोई समाधान ढूंढ लेंगी? आगे किस तरह पांचों बहुएं मिलकर घर में ही सब्जी का बाजार खोल लिया? घर से बिकने वाली सब्जी आखिर कैसे ऑनलाइन बुकिंग में बदल गई? सब्जी बेचकर आखिर कैसे पांचों बहुओं ने खेती के लिए एक बड़ी सी जमीन का हिस्सा खरीद लिया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। भैया, बाहर तो बारिश होने लगी है, अब फैक्ट्री कैसे जाएंगे? क्या बारिश होने लगी है? ओहो, इस बारिश को भी अभी होना था। हमारी फैक्ट्री जाने का समय हो गया है। खैर, थोड़ी देर इंतजार कर लेते, क्योंकि इस बारिश में बाहर निकले तो फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते देरी हो जाएगी और हम बीमार भी पड़ जाएंगे। फिर छुट्टी लेनी पड़ जाएगी और दिहाड़ी कट जाएगी। हाँ भैया, हम थोड़ी देर के लिए यही इंतजार कर लेते हैं। लेकिन काफी देर बीत जाती है, बारिश जारी रहती है। भैया, बारिश तो कम तो हो गई है, लेकिन ये बारिश शाम तक रुकने का नाम नहीं लेने वाली। हमें फैक्ट्री चलना ही पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगी और मालिक की सुननी पड़ेगी। भैया, एक काम करते हैं ना, हम घर में रखी बोरियां ही ओढ़ कर निकल जाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। इस तरह पांचों भाई जल्दी से घर में रखी बोरियां ओढ़कर फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। लगता है आज पक्का मालिक की सुननी पड़ेगी। हाँ भैया, मुझे भी लगता है। इस तरह की बारिश में सबको परेशान कर रखा है। अरे आप लोग चिंता मत करो भैया, आप देखना, कुछ आलसी लोग तो हमसे भी देर में पहुंचेंगे। अच्छा, बातें बंद करो, अब जल्दी जल्दी चलो।
कुछ देर बाद सभी लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। इधर नैना चूल्हे के पास चावल साफ कर रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। इस बार तो खाना पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ माँ जी? अरे तेरी कमली चाची है ना, वो गांव वाली, वो बता रही थी कि बाजार में सब्जियों के भाव एकदम बढ़ते जा रहे हैं। मुर्गा और मछली के दाम भी एकदम एकदम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ माँ जी, इस बारिश के मौसम में सब्जियां तो सच महंगी हो जाती हैं। अब तो कम सब्जियां में ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ याद आया, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। एक काम करो, बारिश रुकते ही तू बाजार चली जाना और कल के लिए कोई सब्जी लेकर आ जाना। ठीक है माँ जी। फिर नैना काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करती, लेकिन बारिश बंद नहीं होती, तो हल्की सी बारिश में ही निकल जाती है। एक जगह उसे सस्ती सब्जियां मिलती है, तो वहां से वो कई सारी सब्जियां खरीद लेती है और घर लौट आती है। आज रात में सभी लोग घर में बैठे होते हैं। अरे मोहन, कल रात तुझे क्या हो गया था? तू बाहर जाकर उल्टियां कर रहा था, क्या हो गया तुझे? हाँ पिताजी, वो पता नहीं क्या हो गया था, तबीयत अजीब सी लग रही थी, खराब हो गई थी। मैं भी पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे पेट में अजीब सा दर्द रहता है। हाँ भैया, मुझे भी पेट में गैस बनने लगी है। पिछले तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अचानक से कुछ कुछ जैसे थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है। इसका मतलब हम सभी ना कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे तो चक्कर और थकान सी रहती है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कहीं हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। अरे नहीं छोटू, ये सब तो समस्या होती रहती, सामान्य चीजें हैं, कोई बात नहीं, किसी को भी हो सकती हैं। फिर भी तुम लोगों का मन हो तो दिखा लो, मैं भी इसी महीने दिखाऊंगा। अगले दिन सभी लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, तब पता चलता है कि सब खराब खाने की वजह से हो रहा है। क्या हुआ जी? आप लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ तो बताया होगा ना? अरे वो तो बोल रहा था खाना खराब है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अरे हम तो ताजा ताजा खाना खाते हैं, फिर भी ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा छोड़ो, हो सकता है ये सब समय से खाना ना खाने की वजह से हो रहा हो। हाँ वही तो सोचता रह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, सभी लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। कुछ देर बाद मोहन भी वहां आता है। अरे भैया, मैंने कल कुछ चने भिगोए थे, तो हम इसे प्याज मिर्च और नमक डालकर एक बार चख कर देखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, प्याज मिर्च काटो, मैं नमक लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। अब रघुवीर चूल्हे के पास नमक ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। कहाँ है नमक? हाँ ये रहा। अरे ये क्या है? ये तो सब्जी है, लेकिन ये सब्जी तो सड़ी हुई है। ओफो, इसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। हाँ, अब घर में सड़ी सब्जी कौन ले आया? अरे कोई है? अरे जल्दी यहाँ से आओ और बताओ ये सब्जी कौन लेकर आया है? रघुवीर की आवाज सुनकर नैना और बाकी लोग जल्दी से आ जाते हैं। वो सब्जी तो मैं ही लेकर आती हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है नैना? तो मैं इसी सब्जी को पकाकर हमें खिलाती हो क्या? क्या हुआ जी? बाजार की सब्जियों में दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह मुझे सस्ती सब्जी मिल जाती है, तो मैं वहीं से सब्जी लेकर आ जाती हूँ। क्या करे बेचारी, वो भी सोचती होगी कि सस्ते में थोड़ी ज्यादा सब्जी मिल जाएगी तो घर में सभी लोग आराम से खा लेंगे। माँ, ये सब्जी देख रही हो? ये पूरी तरह से सड़ी हुई है। हाँ, अब मैं समझ में आ रहा है कि वो डॉक्टर सही बोला था, इन सब्जियों को खाकर ही हमारी तबीयत खराब हो रही है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा भैया, ऐसी सब्जियां खाकर तो हमारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, इसीलिए आज से सड़ी सब्जियां लेना बंद करो। तो फिर क्या करे जी? महंगी सब्जियां अगर थोड़ी सी लेकर आओ तो घर में सभी लोगों को खाना आधा पेट ही मिलेगा। तो फिर सब्जियां लेना ही बंद करो, हम चने और दाल और चावल खा लेंगे। ठीक है जी, जैसा आप लोग सही समझो। इस तरह घर में सभी लोग अब बिना सब्जी वाला खाना खाने लगे, लेकिन इससे उनके शरीर में सब्जियों की जुड़े विटामिन की कमी होने लगी। और तो और एक तरह का खाना खा खा कर पूरा परिवार पक चुका था। दीदी, अब तो बिना सब्जी के रहा ही नहीं जाता है। एक तरह का खाना खा खा कर मन तो भर गया है। हाँ दीदी, हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही हो। घर के सभी लोग एक तरह का खाना खा खा कर पक गए हैं। अरे रेखा, हमारे पास कुछ पुरानी बाल्टियां तो रखी होंगी ना? दीदी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी।
कहीं नहीं गई थी रेखा। बस थोड़ा पिंकी के घर गई थी। थोड़ी देर उसके पास बैठ गई थी तो वो मुझे मोबाइल में कुछ दिखाने लगी। अच्छा अच्छा, लेकिन आप बाल्टी का क्या करोगी? रेखा, मुझे एक जुगाड़ सूझा। मैंने पिंकी के फोन में देखा कि शहर में लोग बाल्टी में ही सब्जियां उगा लेते हैं। अगर वो सब बाल्टी में सब्जियां उगा सकते तो हम क्यों नहीं? बात तो सही है दीदी। अगर हम भी घर में सब्जियां उगा ले तो कभी कभी हमारे घर में भी सब्जियां जरूर बनने लग जाएंगी। हाँ, तो फिर सोचना क्या है, तुम और मैं गमला या बाल्टी में सब्जियां उगा लेते हैं। कुछ ही दिनों में रेखा और नैना ने बाल्टियों में सब्जियां उगा ली और उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन पूजा बोलती है, दीदी मैं तो कह रही हूँ क्यों ना मैं और लाजू मिलकर गमलों के बगल में मिट्टी इकट्ठा कर देते हैं, फिर यहाँ पर कुछ अलग तरह की सब्जियां उगा लेंगे। हाँ क्यों नहीं, हमारे पास बाल्टी में तो एक दो तरह की सब्जी उग पाएंगी। अगर तुम भी कुछ सब्जियां उगा लो तो फिर हम तरह तरह की सब्जियां खा पाएंगे। क्यों लाजो, तू क्या कहती है? हाँ दीदी, ये तो अच्छा जुगाड़ है। अगर हम सभी को तरह तरह की सब्जियां खाने को मिलेंगी तो हमारा मन भी भरेगा, पेट भी भरेगा। हाँ चलो अच्छा है, फिर तुम चूल्हे और हमारे बाल्टी वाले गमले के बीच की जो जगह है वहाँ पर मिट्टी रख लो। अब पूजा और लाजो ने भी मेहनत की और रसोई के पास ही सब्जियां उगा ली। उन्होंने बैगन, भिंडी, टमाटर और मूली जैसी सब्जियां उगा ली। घर के सभी लोग और बहुओं की मेहनत से खुश हो गए थे। एक दिन नैना चूल्हे के पास खाना बना रही होती है। बाहर मौसम ठंडा था और हल्की हवा चल रही थी। अरे रेखा, सभी लोगों को घर में बुला लाओ, खाना तैयार हो गया, सभी लोग गर्म गर्म खाना खा लेंगे। वैसे भी बरसात के मौसम में गर्म गर्म खाना खाने का तो स्वाद तो दुगना ही हो जाता है। हाँ दीदी, आज सुबह तो अच्छी खासी बारिश हुई थी, इस समय भी बादल काले हो रहे हैं, लगता है रात में फिर से बारिश होने वाली है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बाहर का काम तो खत्म हो ही चुका है, बस खाना बाकी है, फिर तो सोना ही है, तो रात में चाहे जैसे बारिश पड़े। तभी सविता घर के अंदर आती है। अरे बहू, खाना तैयार हो गया क्या? अरे माँ जी आप आ गई, मैं तो आपको ही बुलाने आ रही थी। हाँ माँ जी, खाना बन गया, आप सभी लोग एक साथ खा लीजिए। हाँ ठीक है बहू, तू सभी के लिए खाना परोस दे, सब लोग बस हाथ मुंह धोकर आ रहे होंगे। ठीक है माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं सबसे पहले आपको ही खाना परोस देती हूँ। दीदी आप सब्जी और चावल परोस दो, मैं सभी को रोटी दे देती हूँ। तभी रघुवीर और बाकी लोग भी घर में आते हैं। हम भी आ गए हैं, हमें भी खाना परोस दो। ठीक है जी, आप भी सभी अब बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सविता अपनी थाली में कुछ देखकर चौंक जाती है और बोलती है, छी छी, ये सब्जी में क्या है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, ये तो सब्जी में कोई कीड़ा लग रहा है, देखने में तो पेड़ पौधे वाला कीड़ा लगता है। ये तो वही कीड़ा है जो सब्जियों के पौधों में होता है। ये कीड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? हमने तो सब्जियां अच्छे से साफ करके बनाई है। सब तुम लोगों का किया धरा है, कोई काम अच्छे से नहीं करते। हमने क्या किया माँ जी? अरे तुम सभी ने ही तो घर में सब्जी उगाने का बखेड़ा शुरू किया था। इन सब्जियों में ही ये सब कीड़े होते हैं और रेंगते हुए पूरे घर में फैल जाते हैं। आप सही बोल रही हो माँ, इन गमले और जमीन पर रखी मिट्टी की वजह से तो मैं इनसे टकराकर कई बार गिर चुका हूँ। मुझे तो इन सब्जियों की वजह से रात में सोते समय घुटन सी महसूस होने लगती है। एक तो एक ही घर में, उसमें भी ये सब काम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो सब्जियों वाले कीड़े सोते समय हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। सच में यहाँ पर खेती करना बकवास है। और तो और इन सब्जियों के पौधों की वजह से रात में बहुत ज्यादा मच्छर लगने लगते हैं। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती है। मेरे मुंह और हाथ पर मच्छर काट काट कर दाने कर दिए हैं। देखो बहू, हमें पहले तो ये सब ठीक लग रहा था, लेकिन अब तुम्हारे घर में सब्जियां उगाने से दिन प्रतिदिन हमारे घर में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब तुम सभी को ये सब बंद करना होगा। लेकिन माँ जी, आपको तो पता ही है ना, बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। अगर हमने सब्जियां उगाना बंद कर दी तो घर में सब्जियां मिलना एकदम बंद हो जाएंगी। हे भगवान, तो क्या करे, सब्जी के चक्कर में कीड़े खा ले क्या? आज मेरे खाने में कीड़ा दिखा है, कल को सभी के खाने में कीड़ा दिखने लगेगा। किसी ने भूल से खा लिया तो तबीयत अलग खराब हो जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनता। ये गमले और मिट्टी यहाँ से हटा दो भाई, और घर की अच्छी साफ सफाई कर दो। अगले दिन सभी बहुएं आपस में बात कर रही होती है।
अब क्या होगा? घर में सभी लोगों को सब्जी उगाने में दिक्कत हो रही है। अगर हमने सब्जी उगाना बंद कर दिया तो फिर से सब्जी के लिए तरस जाएंगे। नहीं नहीं, वैसे भी बिना सब्जी के हम सब कमजोर हो जाते हैं। हमें कुछ तो सोचना होगा ताकि हमारा सब्जियां उगाना बंद ना हो। किसी तरह अगर हम सभी लोगों को मना ले तो हो सकता है। नहीं गीता, ऐसे कोई नहीं मानने वाला। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सभी की दिक्कतों को भी कंट्रोल कर ले, तब हो सकता है। दिक्कतें खत्म होने के बाद सभी लोग मान जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, लेकिन हमें क्या करना होगा? हम सब्जियों के पास एक छोटा सा बड़ा बना देते हैं। इससे कोई भी बाल्टी या मिट्टी वाली जगह में टमाटर नहीं गिरेंगे। हाँ, ये तो सही है। मच्छरों के लिए हम तुलसी का पौधा रख सकते हैं। उसकी गंध से मच्छर भी भाग जाएंगे। अगर मच्छरों का उपाय हो जाए तो हम खिड़कियां भी खोलकर सो सकते हैं। इससे बाहर की हवा अंदर आएगी तो घुटन भी नहीं होगी। हम सोने वाली जगह को बदल सकते हैं जहाँ सभी लोग आराम से सो सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कीड़े वाली परेशानी कैसे खत्म होगी? हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। हम लहसुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां और लाल मिर्च पाउडर को एक साथ मिलाकर पौधे पर छिड़क सकते हैं। इससे सभी कीड़े मर जाएंगे और फिर दोबारा कोई कीड़ा नहीं आएगा। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा जुगाड़ बताया। सबसे बड़ी दिक्कत तो इन कीड़ों की थी। जब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह पांचों बहुओं ने अपने अपने उपाय कर डाले और इससे सब कुछ ठीक भी हो गया। अब घर में फिर से सभी भाई अपनी पत्नियों से खुश थे। सविता ने भी अपनी बहुओं की खूब तारीफ की। एक दिन नैना घर के बाहर कमली को देखते हुए बोलती है, अरे कमली चाची, आप, कोई बात थी क्या? आप तो कल ही आई थी ना? अरे नैना बेटी, कल मैं जो सब्जी तुझसे ले गई थी ना, उसे पका कर खाने में तो भाई मजा ही आ गया मुझे। वैसे मैं तुझसे कुछ कहने आई थी। हम सभी बाजार से सब्जियां तो लाते, लेकिन ये उसमें वो स्वाद नहीं आता जो तेली वाली सब्जियों में आता है। तो मैं सोच रही थी कि हम तुम लोगों से ही सब्जी खरीद लिया करेंगे। फालतू में क्या खराब सब्जी के लिए हम बाजार जाएं, हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप हमारे यहाँ से ही सब्जियां ले जाया करिए। अब कमली नैना की पक्की ग्राहक बन चुकी थी। लेकिन इसी दौरान पांचों भाइयों की फैक्ट्री की दिहाड़ी एकदम से कम हो गई। पिताजी, हमारे मालिक ने हमारी दिहाड़ी घटाकर 250 रुपए कर दी है। समझ नहीं आता इतनी महंगाई में कैसे गुजारा चलेगा। चिंता मत कर बेटा, हम खर्चों में कटौती कर लेंगे। क्या कटौती करेंगे पिताजी? वैसे भी हम फालतू खर्चा करते ही कहाँ है। आजकल तो दूसरा काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारा एक ही जगह काम करना मजबूरी हो गई है। हाँ भैया, अगर कोई दूसरा काम मिलता तो हम इसे छोड़ देते। काम छोड़कर तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता हमारा। आप लोग चिंता मत करो जी, हमने धीरे धीरे अपनी सब्जियां बेचनी शुरू कर दी हैं। लेकिन नैना, सब्जी बेचकर कितना पैसा मिल जाएगा? जितना भी मिले कुछ तो मिलेगा। अगले दिन सभी बहुएं अपनी पतियों के काम की तनख्वाह लेकर परेशान थी। इन लोगों की दिहाड़ी कितनी कम हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या दीदी, क्या करे, कैसे न कैसे तो गुजारा करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने कुछ सोचा है। आपने क्या सोचा है दीदी? मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम अपनी सब्जियों के दाम थोड़ा घटा दें। ज्यादा नहीं, मतलब कुछ दाम कम कर दें। इससे ये रहेगा कि सस्ता और ताज़ा माल देखकर हो सकता है हमारे ग्राहक बढ़ जाए। हाँ दीदी, सुझाव तो अच्छा, हमें एक बार दाम सस्ते करके देखने चाहिए। अब नैना ने सब्जियों के दाम घटा दिए। फिर क्या था, इस बात की खबर गांव भर में तेजी से फैल गई। लोग ताजी और सस्तियां सब्जियों को लेने के लिए नैना के घर पर टूट पड़े। कुछ समय बाद हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक दिन रेखा, दीदी, हमारी सब्जियां तो तेजी से बिकने लगी है। हम एक काम करते हैं, और ज्यादा सब्जी उगाते हैं और केवल वही सब्जियां उगाते हैं जिनके दाम ज्यादा होते हैं। इससे ये रहेगा कि उन्हें हम थोड़ी सस्ती भी करेंगे तो भी हमें फायदा मिल ही जाएगा। हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करते। ठीक है, हम अब यही करेंगे। अब धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। आज तो कुल 1500 रुपए की बिक्री हुई है। दीदी, कल तो 1000 रुपए की हुई थी।
हाँ, लेकिन हर दिन 1000 से ज़्यादा की बिक्री। अब हमें घर में सभी लोगों के पैसे बचाकर कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अगर सबको मिलाकर हर महीने 80,000 रुपए घर में आ जाए तो हम 50,000 तक बचा सकते हैं। लेकिन दीदी, वो कैसे? देखो रेखा, हम 1200 रुपए रोज के कमाते हैं और हमारे पति दिहाड़ी के 250 के हिसाब से एक दिन में 1500 रुपए, ठीक है? तो कुल घर की कमाई 2700 हुई। कुल महीने की कमाई 81,000 होता है। 30,000 खर्चे के निकाल लो तो 50,000 रुपए बचे। तभी पूजा अंदर आती है। दीदी, वो पिंकी सब्जी लेने आई है और बोल रही है आपसे कुछ बात करनी है। पिंकी आई है तो उसे घर में बुला लाओ ना। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते पिंकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ बताना था तो सब्जी लेने के लिए बताने भी आ गई। हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो तुम? दीदी, मैं ये कह रही थी कि आप जो सस्ता वाला आइडिया है ना, वो ऑनलाइन अच्छा चलेगा। मतलब कि आप ऑनलाइन भी सब्जियां बेच सकती हो, उससे भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। इस तरह पिंकी ने नैना को फिर से नई जानकारी दी। अब पिंकी ऑनलाइन लोगों को बुलाकर सब्जियां दिलवाया करती। कुछ ही समय में उन्होंने पैसे इकट्ठा करके गांव में एक जगह जमीन खरीदी जहां पर वो अधिक सब्जियां उगाने लगे। यहाँ पर उन्होंने बारिश से सब्जियों को बचाना और उसको सही तरह से उगाने का सिस्टम भी बना लिया था। वाह भाई, हमारी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। पिताजी, नैनो तो बोल रही थी कि हम सब भाई अपना काम छोड़कर यही काम करें। ठीक है ठीक है, ठीक ही तो कह रही। अरे तुम्हारी दिहाड़ी से ज्यादा तो इस काम में तुम लोगों को पैसा मिल जाएगा। कहाँ तुम लोग काम के लिए परेशान थे, अब घर बैठे बिठाए काम मिल रहा है तो करने में क्या हर्ज है। ठीक है पिताजी, हम यही काम कर लेंगे। भगवान की लीला भी अपरंपार है। कभी हम सभी सब्जी के लिए तरस जाते थे, तो आज तो सब्जियां की भरमार है, भरमार। हम अपनी ही सब्जियां खाते भी हैं और बेचते भी हैं। धीरे धीरे रामलखन के परिवार की तरक्की होने लगी। उन्होंने रहने के लिए गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया, जिसमें सभी के सभी अलग अलग कमरे में और सभी सुविधाओं के साथ रहते थे। अब सभी लोगों की हर परेशानी खत्म हो चुकी थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।